अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवाम की बात। मोहतरम नाज़रीन, ये जो चैनल मैंने बनाया है अवाम की बात, तो इसमें मैं अवाम की बात ही करना चाहता हूं, क्योंकि अवाम की बेशुमार बातें हैं जिनमें अवाम के मसाइल, महंगाई, तालीम, सेहत, ज़रूरियात ज़िंदगी, बद इंतज़ामी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं अवाम से कंसर्न्ड हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे व्लॉग बर वक्त आपको मिल सकें। अर्ज़ ये है कि मेरा जो चैनल है इसमें आम दिलचस्पी की बात तो कोई है नहीं, ना इसमें कोई सनसनीखेज़ी है, ना इसमें सियासत की बातें हैं, ना कोई इसमें बेहूदगी है, ना इसका कोई थंबनेल अजीबोगरीब किस्म का है कि जिसको देख के लोग इसको फ़ौरन देखें। तो ये इसमें सादासी बातें हैं और बातें हैं अवाम से मुतल्लिक, और इसमें ज़्यादातर अवाम के मसाइल ही हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस पर तवज्जो दें और मुझे आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा ताकि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकूं। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज जो मौजू है वो है बहुत अजीबोगरीब, मामूली सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। बात क्या है कि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं। पहले नून लीग की हुकूमत थी, फिर पीटीआई की आ गई, उसके बाद फिर नून लीग की आ गई। ठीक है, पूरी दुनिया में कोविड फैला हुआ है, पहले भी फैला था, पाकिस्तान में बेशुमार था। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, बहुत सारे लोग माली तंगी का शिकार हो गए, बेरोज़गारी हो गई, बहुत से मसले मसाइल पैदा हो गए। लेकिन जहाँ कोविड से मुतासरा लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है, वहाँ कुछ ऐसे हरामखोर भी बहुत ज़्यादा हैं कि जो इंसानों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। उनको ना इंसानियत से कोई मसला है, ना इंसानी ज़िंदगियों का कोई उनके लिए सवाल है, अगर दिलचस्पी है तो अपनी जेबें भरने से। और ऐसे अनासर हर वक्त इसी ताक में लगे रहते हैं कि कोई ऐसा मौका आए तो हमारी जो जेबें हैं वो भर जाएँ। ठीक है, वैसे तो बदकिस्मती कह लें कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन महंगाई ना बढ़ती हो किसी न किसी रंग में। वज़ीर ख़ज़ाना बयान दे देते हैं, आज दुकानदारों पर टैक्स लग गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। लेकिन अल्टीमेटली वो जो टैक्सेस होते हैं, वो जो महंगाई है, वो एंड यूज़र यानी कि अवाम पर ही मुंतकिल होती है। हुकूमत जिसका जो मर्ज़ी कर ले, वो आता गरीब अवाम पे ही है। ठीक है, और जहाँ बेशुमार मसले हैं, रोज़ाना के मसले हैं, कोई दिन ऐसा नहीं लग जाता जिस दिन कोई महंगाई की बात ना हो, महंगाई बढ़ ना रही हो या ज़हनी अज़ियत ना अवाम को दी जा रही हो। तो मेरे मोहतरम, आज मैं जिस बात का आपसे ज़िक्र करने लगा हूँ वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अद्वियात की बात करने लगा हूँ। वैसे तो माशाल्लाह साबका पीटीआई दौर में तकरीबन 350-400 गुना दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं। दवाइयाँ तो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। अब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो एक बात जो मैंने देखी है वो बड़ी खुशाइंद है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मेडिसिन जो है वो फ्री मिल रही हैं। लेकिन एक छोटी सी दवाई जो कि बुनियादी हैसियत रखती है और कोविड के दौर में तो वो बहुत ज़्यादा अहम है, और वो है जनाब पैनाडोल की गोली। पिछली दफ़ा जब कोविड आया तो पैनाडोल की शॉर्टेज हो गई, ब्लैक में मिल रही थी या बहुत महंगी हो चुकी थी। ठीक है, इसी चक्कर में उन्होंने 2-3 रुपये गोली की कीमत बढ़ा दी। ठीक है, जो गोली 1 रुपये की मिलती थी, 10 रुपये का उसका पता मिल जाता था, वो फिर 20 का हो गया, फिर 25 का हो गया, फिर 30 का हो गया। ठीक है,
अब जब कोविड दोबारा थोड़ी सी बात कोविड की सुनी तो पैरासीटामोल मार्केट से गायब होगी। ठीक है, इन कम वक्तों ने जब भी किसी दवाई की कीमत बढ़ानी होती है पहले तो वो 15-20 दिन महीना गायब कर देती हैं। जब लोग मजबूर होकर मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वो पैनाडोल का पूछते हैं तो पहले तो वो कहते हैं कि वो आ ही नहीं रही, वो तो शार्ट हो गई है, बंद हो गई है। ठीक है, जब बंदा उनका तरले मिन्नतें करता है तो फिर वो कहते हैं ये 2 पत्ते हैं ये आप ले लें। ठीक है, फिर वो मुँह मांगी कीमत लेते हैं। और कहने को तो एक बहुत मामूली बात है, पैनाडोल बहुत छोटी बात है, एक गोली जो 3-4 रुपये जिसकी कीमत है। लेकिन आप ये देखें कि अगर 23-24 करोड़ अवाम में से 10 करोड़ अवाम भी ये गोली रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हों, क्योंकि जब कोविड का मौसम आता है वैसे भी बुखार आम सी बात है, एक 2-3 गोलियां तो रोज़ाना इस्तेमाल हर घर में हो जाती हैं। ठीक है, आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये करोड़ों की बात नहीं है, ये अरबों की बात है। ये इनका मुनाफा नाजायज़ और हराम मुनाफा जो है ये अरबों तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो मेरी जनाब वाली मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से और हमदा शहबाज वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने इंतज़ामी अमूर दुरुस्त करें, उन पर गिरफ्त करें। पहले पीटीआई की हुकूमत थी इमरान खान की, तो उसमें भी कोई ऐसी कबात ख़ास नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी और कबात ये थी कि उनकी इंतज़ामी सलाहियत नहीं थी। बाज़ार में कोई किसी को चेक करने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता था, और अब भी वही हाल है। तो जनाब ये आप इसका ऐसे करें कि ये जो भेड़िए हैं इंसानियत के दुश्मन हैं, जो कि इतनी जो छोटी और मामूली सी दवाई वो उन्होंने वो भी पाकिस्तानी शहरी के पहुँच से बाहर कर दिया है। ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करें और उन्हें निशान इबरत बना दें, उनकी खाल उधेड़ दें। ये क्या मसला है? अगर इतना इस लेवल पे आप नहीं कर सकते तो फिर आपने क्या करना है? अभी तक तो सब सियासत ही चल रही है, अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं, अपनी सियासत बचा रहे हैं, अपने केसेस को ख़त्म करा रहे हैं। और जब इलेक्शन का दौर है तो हैरान कुन बात ये है कि बड़े बड़े होटल बुक हैं जनाब, पीसी बुक है, लाहौर के सारे होटल बुक हैं, इमरान सूबाई असम्बली की खरीदो फरोख्त हो रही है, खाने खिलाए जा रहे हैं, दफ्तें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता कि इंसानों जो हैं, अवाम जो हैं, उन पर क्या गुजर रही है। किसी का कोई ध्यान इस तरफ है? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, पार्टी जो भी हो, लेकिन अवाम की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, और अवाम भी माशाल्लाह ऐसे भी हिस्से हैं कि वो सियासत में लगे हुए हैं, वो महंगाई भी भूल जाते हैं, वो अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, वो रोटी आटा भूल जाती हैं, लेकिन पता नहीं किस चक्कर में लग जाते हैं। तो मेरी अवाम से भी ये गुजारिश है कि वो अपने अंदर शऊर पैदा करें और हुकूमत का इस काम में साथ दें। और हुकूमत से गुजारिश है कि एक दफ़ा तो दिखा दे अपने आप को कि मैं हुकूमत नाम की कोई चीज़ भी होती है। आप यकीन करें कि ये जो पिछला दौर पीटीआई का था और ये थोड़ा सा जो दौर गुजरा है, हर बंदे को ना सिर्फ महंगाई की आदत पड़ चुकी है और उन्होंने तिजोरियाँ भर ली हैं, अपना बेपनाह पैसा कमा लिया हुआ है। जब आप कोई रोकेगा उन्हें कि जनाब ये रोटी थोड़ी सी सस्ती कर दें क्योंकि आटा सस्ता हो गया या पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हो गया, तो देखें कोई कहना नहीं मानेगा, क्योंकि एक के 3-3 4-4 कमाने की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, और ये जो इसी तरह जो ऑयल है या घी है, उनके अगर आप पैकेजेस पर देखें तो पता चलता है कि ये पुराने हैं, इनकी कीमत जो है पैकेट के ऊपर लिखी है 250-300 रुपया, तो बिक रहा है 550 रुपये का। ठीक है, तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो जनाब आप जितने मर्जी आप इकदाम कर लें, कितनी भी सब्सिडी दे दें, जब तक अपनी गरीब महंगाई फरोशों पर नहीं करेंगे जनाब तो हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। ठीक है, और याद रखें अभी से आपको अंदाज़ा हो गया कि आप किधर जा रहे हैं। ठीक है, आपको पंजाब की हुकूमत बचानी मुश्किल हो रही है, तो खुदा के लिए ये इतने लॉन्ग टर्म ना सोचें। कोई बात नहीं है कि जनाब पेट्रोल 60 रुपये महंगा कर दें, 100 रुपये कर दें, इस तरह की महंगाई, और जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो बाकी भी होंगी। तो खुदारा इस पर गौर करें जनाब। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।
اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد. اللہ حافظ.